भगवान भोलेनाथ, मेरी पुत्री सीमंतनी पर दया करें। कुछ कुछ ऐसा करें जिससे ज्योतिषियों की बताई भविष्यवाणी मिथ्या सिद्ध हो। जीवन के अंत तक उसका सुहाग बना रहे। उस पर कृपा करो भगवान। उसे अखंड सौभाग्यवती होने का अवसर प्रदान करो महेश्वर। उसके सुहाग और भाग्य पर घिर आई काली छाया को हटा दो महेश्वर, हटा दो। दया करो प्रभु, दया करो, दया करो। पुत्र सीमंतनी, भगवान शिव से मेरे लिए दया की भीख क्यों मांग रही थी माँ? मेरे भाग्य पर, मेरे सुहाग पर ऐसी ऐसी कौन सी छाया मंडरा रही है माँ? ज्योतिषियों ने मेरे बारे में क्या भविष्यवाणी की है माँ? माँ मुझे बताओ। तुमने ये सब कहां से सुन लिया? तुम्हें ये सब जानने की आवश्यकता नहीं है पुत्री। कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम मेरे लिए चिंतित हो और मुझे जानने की कोई आवश्यकता नहीं। पुत्री, माता पिता के होते हुए संतान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। संतान के लिए माता पिता चिंतित होते रहे, दुखी होते रहे, तो क्या संतान को चुपचाप सब देखते रहना चाहिए? तुम तर्क क्यों कर रही हो सीमंतनी? माँ मुझे सत्य बताओ, मुझे सत्य बताओ माँ। तू सुनना ही चाहती है तो सुन। जब तेरा जन्म हुआ था तब कुछ अशुभ अवश्य है, इसलिए तुम इतनी चिंतित हो रही हो। माँ मुझे बताओ कि जब मेरा जन्म हुआ था तब क्या हुआ था? तब ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि माँ जो भी है उसे कह डालो। भविष्यवाणी की थी कि जब ये कन्या 20 वर्ष की होगी तो ये विधवा हो जाएगी। इसमें इतना चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं माँ। विधवा तो मैं तब होंगी जब मैं विवाह करूंगी। जब मैं विवाह ही नहीं करूंगी तो विधवा होने की संभावना ही नहीं होगी। कहो तो मूलाधार ही नहीं होगा। नहीं पुत्री नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी भी और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। कोई भी पिता अपनी पुत्री को जीवन भर अविवाहित नहीं रख सकता। और फिर हमने तो आपके स्वयंवर का निर्णय भी ले लिया है। महारानी, इसमें आश्चर्य का कोई कारण नहीं। और हां, हम अपने मित्र इंद्रसेन के पुत्र को शत्रुओं से बचाकर अपने साथ ले आए हैं। उनके सत्कार और उनके स्वागत का सारा प्रबंध आप ही को करना है। अवश्य महाराज।
राजकुमार चित्रांगद को सीमंतनी का विनम्र नमस्कार। राजकुमारी सीमंतनी, नमस्कार। पिताजी ने बताया कि आप शत्रुओं को पराजित करके यहाँ पधारे हैं, इसलिए हमारी हार्दिक बधाई स्वीकार करें। नहीं राजकुमारी, मैं इस बधाई का पात्र नहीं हूं। क्यों? इसलिए कि उन शत्रुओं को मैंने नहीं, किसी और ने पराजित किया था। वो तो एक ऐसा अद्भुत दृश्य था जिसे मैं जीवन भर भुला नहीं सकता। कृपया उस अद्भुत दृश्य के बारे में हमें बताएं। राजकुमारी, मैंने वहां जो देखा और जाना, वो तो शब्द और वर्णन दोनों के परे है। मैं अभी तक उस दृश्य के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ हूं। अब तक वो दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। वर्णन से परे होने के कारण उस दृश्य का आनंद केवल आप ही ले सकते हैं। पिताजी ने आपकी सेवा और सुविधा के लिए मुझे दायित्व दिया है। कृपया बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? आप मुझे लज्जित कर रही हैं राजकुमारी। मैं तो भगवान शिव से आपके स्वयंवर की सफलता की कामना करते हुए चाहता हूं कि आपको एक योग्य और उत्तम वर प्राप्त हो। क्या हुआ राजकुमारी? क्या मैंने कुछ अनुचित कह दिया? मैंने तो आपके स्वयंवर की सफलता की कामना की है। नहीं राजकुमार, आपने जो कहा वो उचित और शुभ था, किंतु मैं आपकी शुभकामना स्वीकार नहीं कर सकती। स्वयंवर में उपस्थित होकर मैं किसी का जीवन संकट में नहीं डाल सकती। स्वयंवर में आपकी उपस्थिति से किसका जीवन संकट में पड़ेगा राजकुमारी? स्वयंवर तो आपके लिए हो रहा है और आपकी उपस्थिति के बिना वो होगा भी कैसे? ये एक अत्यंत ही दुखद प्रसंग है। कृपया आप इसे यहीं समाप्त कर दें, यही उचित होगा। यह भी संभव है कि इसे तुरंत समाप्त ना करके इस पर चर्चा करके फिर इसे समाप्त करें तो और अधिक उत्तम होगा। यदि आपने ये ठान ही लिया है कि इस दुखद प्रसंग को जानकर रहेंगे तो सुने। जब मेरा जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि 20 वर्ष की आयु में मैं विधवा हो जाऊंगी। स्वयंवर में किसी का वरण करके मैं किसी का जीवन संकट में नहीं डालना चाहती। अच्छा, मैं चलूंगी। तनिक ठहरिए राजकुमारी, और ये सुनकर जाएं कि मेरी माताश्री के विषय में भी ज्योतिषियों ने ऐसी ही भविष्यवाणी की थी, किंतु मेरी माता देवी पार्वती की कृपा से आजीवन सौभाग्यवती रहीं और अब भी हैं। माता पार्वती की कृपा से? राजकुमारी, आप सच्चे मन से माता पार्वती की आराधना करें, फिर देखते ही देखते ये दुर्भाग्य की काली छाया सौभाग्य की ज्योति में बदल जाएगी। धन्यवाद। भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। नारायण नारायण नारायण। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नारायण नारायण। ओम भगवत्यै पार्वत्यै
भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ॐ भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ॐ भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ॐ भगवत्यै पार्वत्यै नमः। नारायण नारायण। ॐ भगवत्यै पार्वत्यै राजकुमारी नमः। सीमंतिनी, आप अपने माता पिता की आज्ञा लिए बिना इस वन प्रदेश में माता पार्वती की आराधना किस उद्देश्य से कर रही हैं? प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव। देवर्षि, जब आपको ये ज्ञात है कि मैं माता पिता को बताए बिना इस वन प्रदेश में माता पार्वती की आराधना कर रही हूँ, तब तो आपको ये भी ज्ञात होगा कि इस आराधना के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। नारायण नारायण। किंतु राजकुमारी सीमंतिनी, क्षमा करे देवर्षि, आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ अवश्य किया है, किंतु मैं अपने निश्चय पर अटल हूं। जब तक माता पार्वती स्वयं प्रकट होकर मुझे आजीवन सौभाग्यवती होने का वरदान नहीं दे देती, तब तक मैं अन्न जल त्याग कर उनकी आराधना करूंगी। अंत में भले ही मुझे अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। नारायण नारायण। नहीं नहीं राजकुमारी, ऐसा कदापि नहीं होगा। माता पार्वती बहुत दयालु है, वो तुम्हारी आराधना अवश्य सुनेंगी। कल्याण भव। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। मेरी पुत्री कहाँ है? मेरी सीमंतनी। महाराज कुछ करिए, कुछ करिए महाराज। पुत्री के बिना मेरे प्राण सूखे जा रहे हैं। न जाने कहाँ होगी, किस स्थिति में होगी वह। महाराज उसे ढूंढे। महारानी, पुत्री के अचानक इस प्रकार चले जाने से जितना दुख और चिंता आपको है, उससे अधिक हमें है। हमने राज्य के चारों ओर सैनिकों को भेज दिया है। हाय मेरी पुत्री, तेरी बुद्धि को क्या हो गया? तूने तनिक भी विचार नहीं किया कि तेरे चले जाने से तेरे माता पिता के मन पर कितना आघात लगेगा। इस प्रकार माता पिता को बिना बताए जाने वाली संतान के मन में क्या तनिक भी विचार नहीं आता? क्या उनकी बुद्धि इतना भी साथ नहीं देती कि वे सोच सके कि उनके इस प्रकार चले जाने से माता पिता का हृदय विदीर्ण हो जाएगा, उनका मन मस्तिष्क फट जाएगा। महारानी, संभालो अपने आप को महारानी। हम उसकी खोज के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। महाराज, महाराज चित्रसेन की जय हो। आओ सेनापति भद्रेश, क्या समाचार लाए हो? हमारी पुत्री का कुछ पता चला? क्षमा करें महाराज, हमारे सैनिकों ने राज्य का कोना कोना छान लिया, किंतु राजकुमारी का कहीं भी पता नहीं चला। क्या? हे भगवान, ये किस संकट में डाल दिया है? उधर स्वयंवर के लिए राजाओं और राजकुमारों का आगमन आरंभ हो चुका है, और इधर जिस राजकुमारी का स्वयंवर है उसी का पता नहीं। कैसा मानसिक कष्ट भोगना पड़ रहा है हमें। क्या युवा पुत्री का माता पिता होना अभिशाप है? महाअभिशाप है, महाअभिशाप है, महाअभिशाप है, महाअभिशाप है, महाअभिशाप है। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, देवों के देव महादेव, मेरी पुत्री को सुबुद्धि दे, सुमति दे, जिससे वो लौटकर अपने माता पिता के पास वापस आ जाए। हे भगवान, मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु, मेरी प्रार्थना
प्रार्थना सुन लो प्रभु। नमः शिवाय। नंदी महाराज, माता पार्वती कहीं दिखाई नहीं दे रही। पार्वती कहाँ जाएगी कैलाश छोड़कर? हर समय कैलाश पर ही दिखाई देगी। पति परमेश्वराय नमो नमः। किंतु तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले नारद दीर्घ समय तक दिखाई ही नहीं देते। कैलाश पर आने का समय ही नहीं है महामुनि को। कृपया कर माता, आप मुझे क्षमा करें। माता, मैं बहुत समय से कैलाश की ओर आया ही नहीं। मैं सर्वप्रथम गणेश लोक गया। वहां श्री गणेश से मिलने के तत्पश्चात मैं श्री शैल पर्वत की लंबी यात्रा तथा कुमार कार्तिकेय का आतिथ्य ग्रहण करने चला गया था। कैसे है वो? सकुशल है वो? शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती के पुत्रों की कुशलता के विषय में प्रश्न ही नहीं बनता। वो तो सदा दूसरों की कुशलता के विषय में चिंतन करते रहते हैं। स्वयं तो कुशल होंगे ही। गणेश लोक से लौटने का मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था। नारायण नारायण। और कुमार कार्तिकेय के प्रेम और आतिथ्य ने मुझे ऐसा बांधा माता, कि न तो संकोच के कारण वहां अधिक रहते बनता था और ना ही मोह के कारण वो स्थान छोड़ते बनता था। और फिर मैं करता भी क्या? अब बस करो नारद। जिस कार्य के लिए कैलाश पर आए हो उसकी चर्चा न करके इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? क्या पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हो? तुम इस समय यहाँ देवी पार्वती से मिलने आए हो। यह बात इनसे स्पष्ट क्यों नहीं कहते? हाँ भगवान, सत्य तो यही है कि मैं माता पार्वती से कुछ निवेदन करने आया हूँ। कहो नारद, क्या कहना चाहते हो? माता, मुझे जो कहना है उसका ज्ञान तो आपको है ही। मैं तो केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी आराधिका राजकुमारी सीमंतिनी की प्रतिज्ञा की लाज अवश्य रखें। अर्थात देवी पार्वती, क्या तुम अपनी आराधिका पर प्रसन्न होकर उसके भाग्य का लेख मिटा सकती हो? उसके भाग्य की उन रेखाओं को मिटा सकती हो जो भाग्य द्वारा खींची गई हो? क्या तुम सीमंतिनी के वैधव्य को रोक सकती हो? आपकी कृपा से प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके मैं असंभव को भी संभव कर सकती हूँ स्वामी। सो तो संपूर्ण जगत जानता है माता कि आप शक्ति स्वरूपिणी हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। पार्वतीयै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै 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 नमः।
राजकुमार चित्रांगद ने मुझे भ्रमित किया था माता पार्वती? क्या मेरी पुकार अब तक नहीं पहुंच पाएगी? क्या आपकी करुणा, आपकी कृपा मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी? राजकुमारी सीमंतनी, माता पार्वती, माता पार्वती दर्शन दिए हैं तो अपनी कृपा, अपनी करुणा में दे दो माँ। मेरे भविष्य में लिखे दुर्भाग्य के इस कलंक को मिटा दो माँ, मिटा दो। मेरे भाग्य में लिखे वैधव्य को नष्ट कर दो माँ, नष्ट कर दो माँ, नष्ट कर दो। शांत हो जाओ सीमंतनी, शांत हो जाओ। तुम इस सत्य को समझ लो पुत्री कि विधाता के विधान को पूर्ण रूप से बदलना मेरे वश में नहीं है। तुम्हें अन्य प्रकार के कष्ट झेलने पड़ सकते हैं, फिर भी मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद अवश्य देती हूँ कि तुम वैधव्य के कलंक से मुक्त रहोगी। आपकी कृपा पाने के पश्चात मुझे दुख भोगने पड़ेंगे माँ। ये कैसा न्याय है, कैसी नीति है? सीमंतनी, यह तो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भाग्य का लेख न बदला जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है, परंतु तपस्या और सच्ची आराधना से दुर्भाग्य का प्रभाव समाप्त किया जा सकता है। अब मैं तुम्हें केवल यही कहूंगी कि तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए उन्हें हंसते हंसते सहना, पर इस बात का विश्वास रखना कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। सैनिकों, तुम उधर देखो, मैं इस दिशा में देखता हूँ। राजकुमारी, आप यहाँ? हमने आपको कहाँ-कहाँ नहीं ढूंढा। वहाँ राजमहल में महाराज और महारानी आपके लिए कितने चिंतित और व्याकुल हो रहे हैं। तो क्या मैं चिंतित तो व्याकुल नहीं हूँ? किंतु महाराज चित्रसेन की घोषणा के अनुसार आपके स्वयंवर का आयोजन हो चुका है और आपके स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर-दूर राज्यों से राजपुरुष पधार चुके हैं। और ऐसे समय में आपके वहां ना होने से महाराज व महारानी को अपयश की कितनी पीड़ा भोगनी पड़ सकती है, तनिक उसका अनुमान लगाए राजकुमारी। क्योंकि संतान के सुख के लिए माता पिता कष्ट उठाए और संतान स्वयं के सुख के लिए माता पिता को कष्ट दे, इसमें अंतर होता है राजकुमारी। क्योंकि संतान के सुख के लिए माता पिता जो कष्ट उठाते हैं वो कष्ट आनंद देता है, किंतु संतान जो कष्ट देती है वो पीड़ा माता पिता के लिए असहनीय होती है। यदि इस सेवक की बात आपकी समझ में आ गई हो तो शीघ्र ही राजमहल चलें और आपकी चिंता में व्यक्त महाराज व महारानी के चित्त को शांत करें। अरे, अभी तक कोई आया ही नहीं। ये कैसा स्वयंवर है जहाँ न स्वयंवरा का पता है न उसके पिता का पता है। महाराज चित्रसेन ने हमें स्वयंवर में बुलाया और स्वयं अनुपस्थित हैं। क्या हमारा अपमान करने के लिए हमें यहाँ बुलाया है? कब से बैठे बैठे हम थक गए हैं। प्रतीक्षा करते करते हमारी प्रसन्नता भी समाप्त हो गई है। हमें तो शंका है कि ये स्वयंवर होगा भी अथवा नहीं। स्वयंवर तो तभी होगा जब हमें वरण करने वाली राजकुमारी यहाँ होगी। क्या राजकुमारी यहाँ नहीं है?
नहीं है तो फिर हमें क्यों आमंत्रित किया गया है? उत्तेजित होकर आप क्या कर लेंगे पूर्ण नरेश? हाँ, संभव है राजकुमारी का किसी से नेत्र मिलन, प्रणय प्रसंग हो तथा वरण का आयोजन भी अन्यत्र कहीं हो। न राजा चित्रसेन उपस्थित हैं, न राजकुमारी सीमंतनी। इसलिए स्थिति और आसार कुछ कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। स्वयंवर में उपस्थित सभी राजपुरुषों का हम महाराज चित्रसेन और महारानी चंद्रिका की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी ने इस शुभ घड़ी की धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा की, इसके लिए आप सभी आदरणीय राजपुरुषों को अनेकानेक धन्यवाद। अभी कुछ ही क्षणों में राजकुमारी सीमंतनी यहां उपस्थित होंगी और इस स्वयंवर का कार्यक्रम गतिमान होगा। प्रजाप्रिय महाराज चित्रसेन और महारानी चंद्रिका पधार रहे हैं। हमारी पुत्री राजकुमारी सीमंतनी के स्वयंवर में पधारे सभी राजपुरुषों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। विराजिए। शीघ्र ही राजकुमारी यहां उपस्थित हो जाएंगी, परंतु उससे पूर्व हम आपके सम्मुख एक अत्यंत रहस्यमय सत्य का उद्घाटन करना चाहते हैं। क्योंकि उस रहस्यमय सत्य का संबंध हमारी पुत्री सीमंतनी से है, जिसके स्वयंवर में आप लोग पधारे हैं। इसलिए उस रहस्य का उद्घाटन करना हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है। कुछ जोशियों ने उसके बारे में ये भविष्यवाणी की है कि क्या भविष्यवाणी की है जोशियों ने? शीघ्र कहें कि क्या है वो भविष्यवाणी? कि जब हमारी पुत्री 20 वर्ष की अवस्था में होगी तो वो विधवा हो जाएगी। विधवा? अर्थात पति की मृत्यु? अर्थात हमारी मृत्यु? 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 आप में से कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको इस प्रकार की भविष्यवाणियों पर विश्वास ही नहीं, और कुछ शूरवीर ऐसे हो सकते हैं जो इस भविष्यवाणी को सत्य मानकर भाग्य की ना मिटने वाली रेखाओं को मिटाने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। आप यहां पधारे, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमें ना तो तुम्हारा धन्यवाद चाहिए और ना ही तुम्हारी राजकुमारी। हाँ, हमें अपने प्राण प्रिय हैं। हमें स्वयंवर में बुलाया है अथवा हमारी मृत्यु को बुलाया है? जब पता था कि राजकुमारी 20 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी, तो स्वयंवर रचाने की आवश्यकता ही क्या थी? अरे स्वयंवर रचाया तो रचाया, यह बताने की यहाँ आवश्यकता ही क्या थी कि राजकुमारी 20 वर्ष में विधवा हो जाएगी? भला ऐसी मूर्खता भी कोई करता है? हाँ, ऐसी मूर्खता महाराज चंद्रसेन के सिवा और कोई नहीं कर सकता। राजा चंद्रसेन ने विधवा होने का रहस्य ना खोला होता तो हम में से ही किसी की बलि चढ़ जाती ना। स्पष्ट सत्य भी समझ में नहीं आता है। भगवान,
सिमंतनी, तुम्हें भी माता पार्वती की कृपा पर मेरे जैसा ही विश्वास होना चाहिए। राजकुमार चित्रांगद और राजकुमारी सीमंतनी की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। जगत पिता भगवान भोलेनाथ की जय। नंदी, स्वामी, देवी पार्वती कहाँ है? भगवान, वे अभी अभी आपकी वंदना करके गई हैं। हम इसी समय उनसे मिलना चाहते हैं। हमें उनसे आवश्यक चर्चा करनी है। मैं अभी उन्हें बुला कर लाता हूँ भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, यदि आपको मेरा इस समय यहाँ उपस्थित होना अनुचित प्रतीत होता हो तो। नारद, तुम अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए समय असमय न देखकर कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इस समय तुम हमारे और पार्वती के बीच विवाद उत्पन्न करने यहाँ आए हो। माता, माता आप कृपया मुझे भगवान भोलेनाथ के क्रोध से बचाएं। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। स्वामी, देवी पार्वती, हमने तुम्हारी इच्छा अनुसार नागकन्या मणिभद्रा की प्रार्थना स्वीकार की। वो जिसे पति रूप में वर्ण करना चाहती थी, उसी राजकुमार चित्रांगद के गले में राजकुमारी सिमंतिनी ने वरमाला पहना दी। वही सिमंतिनी जिसे तुमने विधवा न होने का आशीर्वाद दिया। अब तुम स्वयं बताओ, ये सारी स्थिति हमारे तुम्हारे मध्य विवाद का आरंभ नहीं तो और क्या है? ये नारद अपनी लीला का प्रसार करके हम दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न करने ही तो यहाँ प्रकट हुए हैं। माता, माता मैं तो केवल आपके दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हुआ था। अब यदि आप दोनों की कोप दृष्टि मुझ पर पड़ेगी तो फिर रक्षा के लिए मैं किसकी शरण में जाऊंगा? माता, नहीं मानोगे तुम अपनी लीला का प्रसारण करने से? क्या यह सत्य नहीं कि तुम हम दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न करने यहाँ आए हो? नहीं भोलेनाथ, नहीं। विवाद उत्पन्न करने नहीं, विवाद के कारण को फलीभूत करने। और भोलेनाथ, जब विवाद उभरेगा तो क्या सत्य भी उभर कर ऊपर नहीं आएगा? नारद, प्रभु, नारद क्या और नारद की लीलाएं क्या? नारद तो आपके चरण चिन्हों पर चलता है। पूछ ले आप माता पार्वती से। नारायण नारायण। स्वामी, अब क्षमा कर दे नारद को। मेरे और आपके मध्य विवाद और टकराहट का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं तो जो कुछ भी करती हूँ आपसे शक्ति प्राप्त करके ही करती हूँ। इसीलिए निवेदन करती हूँ कि आने वाली घटनाओं को ऐसी दिशा दे जिससे किसी का अहित न हो और हम दोनों के वचनों की रक्षा भी हो जाए। विषम स्थिति को सम करने के लिए माता पार्वती ने भोलेनाथ से सीमंतनी तथा मणिभद्रा के प्रति न्याय की प्रार्थना की, क्योंकि उस न्याय का संबंध एकमात्र राजकुमार चित्रांगद से था। राजकुमारी तथा नागकन्या दोनों राजकुमार चित्रांगद को पति रूप में पाने का वरदान शिव पार्वती से प्राप्त कर चुकी थी। पार्वती कृपा से राजकुमारी सीमंतनी तो राजकुमार चित्रांगद को पति रूप में प्राप्त कर चुकी थी, जबकि नागकन्या मणिभद्रा राजकुमार चित्रांगद को पति रूप में पाने हेतु निरंतर शिव आराधना कर रही थी। आप हमारे आराध्य हैं शिव शंकर। आपकी कृपा पर मुझे पूर्ण विश्वास है, फिर भी मेरी मनोकामना अब तक अपूर्ण है। क्या मेरे भाग्य में केवल प्रतीक्षा करना ही लिखा है? आपकी कृपा पात्र होकर भी क्या मुझे केवल प्रतीक्षा ही करनी होगी? फिर मेरे विश्वास का क्या होगा प्रभु? क्या होगा मेरे विश्वास का? पुत्री, तू जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए शिव शंकर से प्रार्थना कर रही है, उसका पूर्ण होना असंभव है। ये तूने क्या किया पुत्री? ऐसी कामना ही क्यों की जिसका पूर्ण होना संभव ना हो? इसमें असंभव क्या है पिताजी? एक मानव राजकुमार तुझे नागलोक में कहाँ मिलेगा पुत्री? इस लोक में मानव की उपस्थिति तो असंभव ही है।
और नागवंश की परंपरा है कि नाग कन्या का विवाह नागलोक के ही किसी राजकुमार से होना चाहिए। उचित यही होगा कि मानव राजकुमार का विचार ही मन से निकाल दे और नागलोक के ही किसी युवक को अपनाकर इस दुर्दशा से मुक्त हो। पुत्री, पिताजी, मन से मानव राजकुमार का विचार निकाल देना अब मेरे लिए संभव नहीं रहा। मैंने आपके मुख से यही सुना था। हमारे आराध्य भगवान शिव शंकर अपने भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। वो असंभव को भी संभव कर देते हैं। मुझे आपकी बात और भगवान शिव की कृपा पर पूर्ण विश्वास है। क्या हुआ सिमंतिनी? क्या सोच रही हो? माता पार्वती की कृपा से हमारा अटूट मिलन हो गया है। अब ये चिंता और विचार क्यों? स्वामी, आप महान हैं, पूजनीय हैं। आपके मन में विराजित इस मानवीय भावना ने आपको महान और पूज्य बना दिया है। नहीं सिमंतिनी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी अन्य पुरुषों की भांति एक साधारण पुरुष ही हूँ। नहीं स्वामी, आप साधारण नहीं, असाधारण पुरुष हैं। जब स्वयंवर में आए सभी राजपुरुष पिताजी की घोषणा, वे मेरे बारे में अप्रिय सत्य जानकर भयभीत होकर वहां से चले गए, तब सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरे पिताजी वे स्वयंवर की प्रतिष्ठा का विचार किया। ये कार्य किसी साधारण पुरुष का नहीं हो सकता। सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझे अपनाया। ये आपके व्यक्तित्व वे गुण ही हो सकते हैं। सिमंतिनी, सत्य ये है कि तुमने मुझे अपनाया। स्वयंवर तुम्हारा था और तुमने स्वेच्छा से मुझे अपने वर के रूप में स्वीकार किया। ये तभी संभव हुआ जब आप स्वयंवर स्थल में बैठे रहे। यदि आप भी और राजपुरुषों की भांति वहां से चले जाते तो स्वयंवर स्थल पूर्ण रूप से खाली हो जाता। वरमाला मेरे हाथों में ही रह जाती। सभी राजपुरुषों के जाने के पश्चात आप वहां पर बैठे रहे। क्या ये मुझे मनी मन स्वीकारने की मौन स्वीकृति नहीं थी? राजपुरुषों ने मेरा और मेरे पिताजी का घोर अपमान किया, किंतु आपने अंत में आके स्थिति को संभाल लिया। ये जानते हुए भी कि मैं अब तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है सिमंतिनी। माता पार्वती की आराधना करके तुमने अपने वैधव्य के कलंक को धो डाला है। इसलिए अब तुम अपने मन पर किसी प्रकार की चिंता का भार नहीं रखो। चिंताओं का त्याग करो सिमंतिनी। किंतु स्वामी, माता पार्वती के शब्द रह रह कर मेरे कान में गूंज उठते हैं कि विधाता के लेख को कोई नहीं बदल सकता। हो सकता है कि तुम्हें अनेक कष्ट सहने पड़े। साथ में माता पार्वती ने यह भी तो कहा था कि तुम्हें इस जीवन में वैधव्य का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। कहा था ना? तो फिर अब चिंता कैसी? देखो सिमंतिनी, अब तुम्हें अतीत के विषय में भूलकर सुंदर भविष्य में खो जाना चाहिए।
मैं प्रयत्न करूंगी स्वामी। ये प्रयत्न तुम अकेले नहीं करोगी, मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा। वो कैसे? कल हम दोनों नौका विहार के लिए जाएंगे। नौका विहार? पृथ्वी लोक का मानव लगता है। हाँ? सवार है। हाँ, लगता तो वही है। हाँ, वही घुड़सवार। हे प्रभु, प्रभु, हे शिव शंकर, मुझे क्षमा करें। मैंने आपकी कृपा पर अविश्वास किया, किंतु आपने अपने भक्तों का विचार कर उन पर अपनी कृपा प्रकट की। मेरे सपनों के मानव राजकुमार को नागलोक भेज दिया। आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं आप, धन्य हैं प्रभु। अरे ये तो हमारी राजकुमारी जी चलो है। चलकर महाराज को सूचित करते हैं। चलो उठाइए इसे। हाँ, चलो भाई उठाओ, उठाओ। संभाल के उठाओ भाई। आहिस्ता। ले चलो धीरे धीरे धीरे। कहाँ हूँ मैं? ये मैं कहाँ हूँ? चिंता और भय की आवश्यकता नहीं है। ये नागलोक है राजकुमार।
भगवान शिव की कृपा से तुम नागलोक में आ गए हो। नागलोक? मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। कौन हूँ मैं? तुम एक राजकुमार हो। तुम मेरे स्वप्न में आते रहे हो, अर्थात मेरे स्वप्नों के राजकुमार। अब तुम यहीं रहोगे। राजकुमार? हाँ। स्वप्नों का राजकुमार? सुनो महारानी, भले ही भगवान शिव ने स्वयं ही इसे हमारी पुत्री के लिए नागलोक भेज दिया है, किंतु नागलोक की परंपरा के अनुसार हम इन दोनों का विवाह नहीं कर सकते। स्वामी, जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान शिव शंकर ने स्वयं ही हमारी पुत्री के लिए उस मानव राजकुमार को इस नागलोक में भेजा है, तो उनका विवाह ना करने का निर्णय लेकर आप महादेव की इच्छा का अनादर क्यों कर रहे हैं? भगवान सदाशिव की इच्छा का अनादर तो हम स्वप्न में भी नहीं कर सकते महारानी, परंतु हम अपने राज्य इस नागलोक की परंपरा और मर्यादा के समक्ष विवश हैं। आप यूं ही विवश होने का भ्रम मन में पाल रहे हैं। आप इस राज्य के महाराजा हैं। यहाँ की हर मर्यादा, परंपरा आपके द्वारा ही निर्धारित की हुई है। और यदि स्वयं के स्वार्थवश किसी मर्यादा या परंपरा का उल्लंघन भी करना पड़े, तो हमें उसका अधिकार है। नहीं महारानी, नहीं, हमें आपका ये परामर्श स्वीकार नहीं। परंतु अपनी युवा पुत्री की मनोकामना का दमन करना आपको स्वीकार है। आपको ये भी स्वीकार है कि किसी पृथ्वी पुरुष से विवाह करने का अटल निश्चय लिए आपकी पुत्री जीवन भर अविवाहित बैठी रहे। आपको ये भी स्वीकार है? हमें शब्द जाल में उलझाओ नहीं महारानी। पुत्री मोह में तुम्हारा मन, ज्ञान, विवेक अपना संतुलन खो सकता है, हमारा नहीं। तुम भूल गई वो दिन जब हम दोनों मणिभद्रा के साथ शिव आराधना पूरी कर चुके थे? तब तुम्हारी इसी पुत्री ने तुम्हारे बार बार पूछने पर तुमसे सकुचाते हुए कहा था, माता, मैंने पिछली रात पृथ्वीलोक के जिस पुरुष को स्वप्न में देखा है, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। तब तुमने ही उसे सत्य समझाते हुए कहा था, स्वप्न की बात भूल जाओ पुत्री, एक नाग कन्या का पति नाग राजकुमार ही हो सकता है, कोई मानव नहीं। और आज तुम स्वयं ही इसके विपरीत। हाँ, आज मैं स्वयं ही आपको विपरीत विचारों की दिशा में ले जा रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारी पुत्री मणिभद्रा ने अपनी कामना पूर्ति के लिए पूरे मनोयोग से भोलेनाथ की कठिन आराधना साधना की है। और ये उसी का ही परिणाम है कि भगवान शिव शंकर ने स्वयं ही पृथ्वी के एक राजकुमार को हमारी पुत्री के लिए इस नागलोक में भेज दिया है। और इस सत्य को आप स्वयं मान भी चुके हैं। हाँ, हम ये मान चुके हैं कि हमारे आराध्य देव भोलेनाथ ने इस मानव राजकुमार को हमारी पुत्री के लिए ही यहाँ भेजा है। परंतु क्या? परंतु हमें भय है कि यदि हमने अपने स्वार्थ हेतु अपने नागलोक की परंपरा के विपरीत कोई कार्य किया, तो उसका दुष्परिणाम संपूर्ण नाग जाति को न उठाना पड़े, हमारे राज्य पर कोई विपदा न आ जाए। हमारे द्वारा नागवंश की रीति, नीति और मर्यादा भंग होने पर जिस घृणित आदर्श की स्थापना होगी, उस पर हमारी प्रजा भी अनुसरण करने लगेगी। नहीं महारानी, नहीं, हम ऐसा अनर्थ नहीं होने देंगे। हम अपनी नाग कन्या का विवाह उस मानव राजकुमार से कदापि नहीं करेंगे। हे सर्वशक्तिमान, कृपा निधान, हे भोलेनाथ, आपकी माया ने जिस मानव राजकुमार के दर्शन मुझे स्वप्न में कराए थे और जिसे मैंने मन और वचन से अपना पति मान लिया था,
उसे आपने कृपा करके मेरे लिए ही नागलोक में भेजा है। ये सत्य जानते हुए भी मेरे पिता उनसे मेरे विवाह का विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मैं मानव राजकुमार की जीवन संगिनी बनूं। हे विधाता, हे सर्वज्ञाता, आप ये भली भांति जानते हैं कि यदि वो मुझे पति के रूप में ना मिले तो मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगी। यदि मेरे पिता अपने निर्णय पर अटल रहे तो मैं यहीं आपके सम्मुख रो रो कर अपने प्राण दे दूंगी। ये क्या पुत्री, तुम्हारे नैनों में अश्रुधारा? हाँ माता, जब तप का इच्छित फल सामने हो और प्राणी उसे पा न सके तो मन तो व्यथित होगा ही, नैनों में अश्रु तो आएंगे ही। मैं तुम्हारी व्यथा, चिंता को समझती हूँ पुत्री। तुम्हारी इस व्याकुलता, पीड़ा का आभास भी मेरे मन को है। इस पूरे घटनाक्रम का प्रभाव मुझ पर भी उतना ही है जितना कि तुम पर मैं तुम्हारी तरह निराश तो नहीं। तुम्हारे पिता इस समय राज्य में अपने ही द्वारा निर्धारित नीतियों, रीतियों और परंपराओं के वश में आकर स्वयं को अति विवश पा रहे हैं। वो तुम्हारा विवाह उस मानव राजकुमार के साथ करना तो चाहते हैं, किंतु अपने ही बनाए विधि विधान उन्हें इस बात की आज्ञा नहीं दे रहे। एक बात कहूं पुत्री, परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो जाएं, पर एक सत्य अटल है, और वो ये कि प्रत्येक अंत अपने आप में एक आरंभ भी लेकर आता है। तुम्हारे पिता की इस विवशता और उत्तेजना का अंत भी अंत में आशा और प्रसन्नता के एक नए अध्याय का आरंभ लेकर आएगा। तुम चिंताग्रस्त ना रहो पुत्री, अपने अश्रु पोंछ डालो। अपने विश्वास पर अविश्वास की छाया मत पड़ने दो। शांत मन से उसी भांति श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ की आराधना करती रहो। वे अवश्य ही तुम्हें मनोवांछित फल देंगे। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। वासुकी, नागराज वासुकी, उठो पुत्र। प्रभु, प्रभु, भगवान भोलेनाथ, आपने बड़ी कृपा की भोलेनाथ। हे नागवंशियों के स्वामी, आपके दर्शन पाकर मैं वासुकी धन्य हुआ प्रभु। पुत्र वासुकी, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, और हमारी प्रसन्नता का कारण यह है कि तुमने अपने राज्य में स्वयं द्वारा निर्धारित रीतियों और नीतियों का मन प्राण से सम्मान किया और बड़ी दृढ़ता से उनका पालन कर रहे हैं। यदि तुम चाहते तो अपने राजबल का प्रयोग करके
अपनी पुत्री मणिभद्रा का विवाह उसकी इच्छा अनुसार उस मानव राजकुमार चित्रांगद से कर सकते थे, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया प्रभु, क्योंकि मुझे भय था कि मेरे इस कार्य से समस्त नाग जाति पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और एक नई अनुचित परंपरा का सूत्रपात हो जाएगा। इसीलिए हम आज एक नए सत्य का तुमसे परिचय कराने आए, और वो सत्य ये है कि तुम्हें अपनी पुत्री मणिभद्रा का विवाह उसी मानव राजकुमार चित्रांगद से ही करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ नागराज, चित्रांगद की पत्नी बनना तुम्हारी पुत्री के भाग्य में लिखा है, और विधाता का ये लेख तुम तो क्या, स्वयं मैं भी नहीं मिटा सकता। वासुकी, तीनों लोकों में घटित होने वाली प्रत्येक घटना का आधार पहले से ही निश्चित होता है, और उसके घटने का कोई ना कोई माध्यम भी बनता है। अब भाग्य अनुसार नाग मानव में संबंध स्थापित करने वाली इस विचित्र घटना के घटने का माध्यम तुम्हें बनना है, तुम्हें बनना है। अतः अपने राज्य के रीतियों, नीतियों और परंपराओं के टूटने का भय अपने मन से हटा दो। हम तुम्हें आश्वस्त करते हैं कि इससे तुम्हारी नाग जाति पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तुम निर्भय और निसंकोच होकर अपनी पुत्री मणिभद्रा का विवाह मानव राजकुमार चित्रांगद से करने की तैयारी आरंभ करो। सब मंगल होगा। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रभु